जब फोटो खींची जाए ना तो बढ़िया से कपड़े को बना लेना चाहिए, भैया सब ठीक है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सब अच्छा है। क्यों? बोले फोटो खींचने से पहले अपने स्वरूप को बनाओ, क्योंकि फोटो खींच गई फिर कोई फायदा नहीं बनाने से। बोले क्यों? बोले फोटो अब तो खींच चुकी है, अब बनाने से क्या फायदा, अब तो फोटो जैसा रूप था वैसा ही बनेगा। उसी समय अंत समय में फोटो खींचती है व्यक्ति की, और उसकी मति जहां होगी वैसे ही उसको जन्म मिलेगा गति। इसलिए मरते वक्त अपने को सुधार के रखो, बुद्धि को। महाराज जी कहते कि बोले एक बाबा से कहा गया, गृहस्थ व्यक्ति, अंतिम समय था उसका, एकदम अंतिम समय, उससे कहा कि बाबा भजन करो भजन, मरते समय बोले भजन करो भजन। तो वो बाबा कहते थे कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, ऐसा वो कहते। अब उनकी बुद्धि वहीं लगी थी। इसलिए भैया अंते मति सागति, अंत समय में अपनी बुद्धि को समझ। ये सारे भजन साधन अंत को सुधारने के लिए ही है। ये जो भागवत पूजा पाठ धर्म कर्मा अनुष्ठान माला झोली लेके हम ये सब करते हैं ना, ये केवल अंत समय में भगवान याद आ जाए इसके लिए हैं। तो आप कहोगे महाराज अंत समय में पूरा जीवन तो भजन किया और अंत समय में ना याद आया, तो अरे क्यों नहीं याद आएगा? 4 दिन कुत्ता पाले तो कुत्ता तो याद आ रहा है, भगवान ना याद आएंगे भैया। इसलिए अंत समय में इनके मृग के छौने में आसक्ति हुई, तो अगला जन्म इनका मृग की योनि में हुआ। लेकिन भजन का प्रभाव कभी नहीं जाता है, और भजन का प्रभाव नहीं गया, इनको सब याद रहा, मृग की योनि में भी सब याद रहा। समझ गए भैया ऐसी आसक्ति कर ले कि अब ये भुगतना पड़ रहा है, सबसे असंग हो गए, अलग हो गए सबसे। जंगल में आग लगी, सब चले गए, लेकिन ये तो ब्रह्म में स्थित थे। ठाकुर जी की कृपा हुई, अगला जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जब इनका जन्म हुआ, याद था इनका 2 जन्मों का, भैया अब आसक्ति कभी नहीं करेंगे जीवन में, कभी आसक्ति नहीं। ठाकुर जी ने कृपा करी, कहीं आसक्ति नहीं करी इन्होंने। पिताजी तो यह समझते थे कि चलो भाई ठीक है, ब्राह्मण बालक है, चलो कर्मकांड करेगा, संभालेगी पुरोहिताई हमारे। लेकिन ये कुछ और चक्कर में थे अपने, अब कहीं नहीं फंसूंगा। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए, लेकिन ये कुछ बोले ही नहीं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, कुछ भी नहीं। पिताजी ने नाम रखा भरत, लेकिन ये तो ब्रह्म स्थित है एकदम, कुछ बोलते नहीं है। सब लोग कहने लगा जड़ ही है, मूर्ख है, इनका नाम हो गया जड़ भरत। पिताजी समझाते समझाते चले गए। भाइयों ने कुछ कहा नहीं, विवाह हो गया भाइयों का, लेकिन इनसे कौन करे, कोई करता ही नहीं। भाभियों ने कहा कि घर में पड़े पड़े खाते रहते हैं, कुछ इनको भेजो, कुछ तो खेती करें, कुछ काम करें। भाइयों ने कहा भाई जड़ भरत कुछ तो करो। ठीक है, ले गए खेत में। भाइयों ने कहा फावड़ा ले लो, कुछ तो काम करो, हम घर जा रहे हैं, कुछ प्रसाद पाके आएंगे, तुम्हारे लिए लेके आएंगे, तुम ये काम कर लो, ये गुड़ाई कर लो खेत की इतनी पूरी। चले गए। फिर इन्होंने सोचा अगर आज गुड़ाई ठीक से कर दी तो कल तो खेती में जीवन व्यतीत कर देंगे ये लोग। इसलिए फावड़ा तो चलाया इन्होंने, अवश्य चलाया, लेकिन एक ही जगह पे चलाया, एक ही जगह पे मारा, 10 फीट का गड्ढा कर दिया। जब भाई लोग आए देखे क्या कर दिया, बोले आपने कहा था फावड़ा चलाने के लिए, चला दिया। बोले जड़ ही है, पड़ा रहे यहीं पर। देख जड़ भरत, गेहूं की खेती आ गई है, और गेहूं की खेती में ऐसा मत कर, कम से कम इतना तो कर, कुछ काम तो कर। चिड़िया आ जाती हैं, दाना चुग जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, कम से कम ये तो काम कर, चिड़ियों को भगा दिया कर, एक भी चिड़िया की लहरी ना आए खेत में, इनका ध्यान रख। भाई लोग घर चले जाते, सारे अड़ोसी पड़ोसी चिड़ियों को भगाते,
इन्होंने मन में सोचा भैया ये राम जी की चिड़िया है, ये राम जी का खेत है, अरे क्यों हम भगाएं भैया, तुम सब हमारे खेत में आ जाओ, ना जाओ किसी के यहाँ, आओ यहीं हमारे, आ जाओ सब हमारे खेत में। सारे जितने भी चिड़िया हैं गिलारी सबको बुला लेते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे खेत में, आओ यहीं मौज करो। अब पूरे खेत में चारों तरफ महाराज पक्षी ही पक्षी भर गए। इन्होंने कहा वाह ठाकुर जी, आज तो भंडारा गजब का चल रहा है, आज तो भंडारा ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा, प्रसन्न हो। अरे भैया साधु वैष्णव तभी प्रसन्न होता है जब चकाचक सब लोग पाने लग जाते हैं। हमारे यहाँ साधुओं में महाराज यही है, चकाचक अगर माल छन रहा है, खूब साधु वैष्णव ब्राह्मण खूब चकाचक छान रहे हैं, तो महात्मा खूब प्रसन्न होते, वाह भैया तेरा भंडारा बहुत अच्छा चल रहा है, खुश हो जाते हैं महात्मा।